रसम रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका। भावुका मतलब भाव प्रधान होकर ही कथा को सुने, तभी आप इस कथा को सुन पाएंगे। ये कथा मन लगाकर ध्यान चुप होकर ही कथा सुनी जा सकती है। भागवत ग्रंथ वेद रूपी एक कल्प वृक्ष है, जिसे निगम कल्पतरोर गलित फलम, निगम रूपी कल्प वृक्षों का यह पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण मृत्यु पर्यंत तक बार बार सुनते रहो। जब तक हर व्यक्ति की निश्चित मृत्यु है, इसीलिए मृत्यु पर्यंत तक बार बार इस कथा मृत का पान करते रहो, पीते ही रहो। अच्छा, पीते रहने से होगा क्या? पीते रहने से तुम्हें मोक्ष मिलेगा, आवागमन से छुटकारा मिलेगा। नाना बुद्धि प्रधत्वमां नाना कर्म जालई विधई, भूमि गिरा बाढ़ाबर पानी जिम जीवन माया लिपटानी। जैसे आकाश से जो बूंद गिरता है जल का, वो स्वच्छ होता है और आकर के कहीं नाली में, कहीं कीचड़ में गिर जाता है और मोह रूपी बंधन में वापस जाता है। भगवान की यह कथा मुक्ति और भुक्ति को प्रदान करने वाली है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों से, सोनकाद ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इतनी सब बातें तो आप बता चुके हो, आप भागवत कथा हमें बताओ, भागवत कथा है क्या? तो सोनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और यही 6 प्रश्न ही भागवत कथा है। सोनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और यही 6 प्रश्न भागवत कथा है। तब श्री सूत जी कहते हैं, वो जो आपने 6 प्रश्न किए हो बहुत दिव्य हैं और यह 6 प्रश्न एक ज्ञानी ही कर सकता है। पहला प्रश्न क्या है? पुंसां मेकान्तन्तः श्रेयं मिस्तं संसतमर्हसि। श्रेय क्या है? पहला प्रश्न क्या है? श्रेय क्या है? भागवत कथा प्रारंभ हुई है, कल के दिन आपने महत्व सुना, अब भागवत कथा यहीं से प्रारंभ हुई है। यही 6 प्रश्नों की ही कथा है पूरी, कि मनुष्य के जीवन का श्रेय क्या है। प्रथम प्रश्न, श्रेयम किमां, श्रेय क्या है मैं जानना चाहता हूँ। तब श्री सूत जी बोले, श्रेय मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से, सुनने से मनुष्य का परम कल्याण हो। संसार के भव बंधनों से मुक्ति मिले। हम अपना श्रेय नहीं समझ पाते, यही हमारे लिए दुविधा का कारण है। और ऐसा कौन सा श्रेय है जो हमारे लिए परम हितकारी है, उस श्रेय के बारे में हमें बताएं। और वह श्रेय कौन है जो हमेशा हितकारी रहा है, रहेगा और रहने वाला है। किम श्रेयः प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न है, शास्त्रं सारं कः। शास्त्रों का सार क्या है, यानी रस, निचोड़ का है। शास्त्रों का निचोड़ क्या है? शास्त्रं सारं कः, समस्त सारों का क्या फल है? हम दिन रात सुना करते हैं, रामायण में ये लिखा, गीता में ये लिखा। शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है, स्ववा अवतारम प्रयोजनम। भगवान ने क्यों क्यों अवतार लिए और अवतारों का क्या क्या प्रयोजन रहा। और चौथा प्रश्न है, किम कर्मः, हम कौन सा कर्म करेंगे।
कर्मः। पांचवा प्रश्न है कि अवतारस्य च, किस कारण से अवतार लिए। और छठा प्रश्न है धरणं कं शरणं गतः, यानी धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्नों की ही भागवत है। पहला प्रश्न है श्रेयम कः, दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारम कः, तीसरा प्रश्न है स्व अवतारम प्रयोजनम, चौथा प्रश्न किम कर्म, पांचवा प्रश्न है के अवतारस्य, और छठा प्रश्न है धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। इन 6 प्रश्नों को पूर्ण करके सौनक जी के ये प्रश्न है। तब श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे वाह सौनक जी आप धन्य हैं, आपका सौनक जी शुक्ल यजुर्वेद के महान ज्ञाता है। सौनक जी कहने लगे आपका यह प्रश्न धन्य है और आप धन्य हैं जो आपके अंदर भक्ति भाव है। और भक्ति भाव कैसा, श्री कृष्ण के चरण कमलाविंद पर, श्री कृष्ण के चरण कमल पर जिस व्यक्ति को भक्ति हो जाती है वह व्यक्ति जीते जी ही भगवान का हो जाता है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये भाव बन जाए। जानो मनुष्य को ज़्यादा कोई अगर निंदा भी करता है, कोई दुख भी पहुंचाता है, तो वो ज़्यादा दिक्कत उसको कभी भी नहीं पड़ती। वो कहता है हटो हमें अब भजन करना है, जो कह रहा है कहने दो अब भजन करना है। वो ज़्यादा सांसारिक प्रलापों पे वो नहीं फंसता है। इसलिए सौनक जी आप धन्य हो, आपने ऐसा प्रश्न किया। अब श्री सूत जी किसका ध्यान करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए श्री सूत जी अपने गुरु का ध्यान करने जा रहे हैं। अच्छा गुरु कौन है, वो देखो बैठे तो हैं रेड कलर। गुरु कौन है, सुखदेव भगवान, और जिनकी आयु मात्र अभी 16 वर्ष है। और सूत जी के सामने कितने आए और कितने चले गए। ऐसे श्री सूत जी अपने गुरु का ध्यान करने लगे। गुरुवश्यम गुरु शुकवासिदम गुरु संविदो स्वतम गुरु ब्रह्माय प्राच्य गुरु गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करते हुए श्री सूत जी कहते हैं ऐसे गुरु, हमारे जैसे गुरु इस दुनिया में दुर्लभ हैं। ऐसे गुरुदेवों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महर्षि पराशर की धर्मपत्नी अरणी देवी के गर्भ में श्री सूत जी हैं। और ये सूत जी कैसे हैं, आए कैसे, अमर कथा सुना रहे थे भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ कंटक में, उस गुफा में। क्योंकि पार्वती जी भी बात न मानने के कारण पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की चर्चा नहीं सुन पाई, भगवान की कथा नहीं सुन पाई, सांसारिक विषयों में फंसी रही, इसलिए भगवान की वो कथा नहीं सुन पाई। इसलिए आज वो कथा सुनने जाती हैं अमरनाथ गुफा में, अमरकंटक गुफा में। और कहते हैं भगवान कि भगवान ने डमरू बजाया और डमरू बजाने से सभी सुख इत्यादि जो घोंसला है वो सब उड़ गया, मगर घोंसले के अंदर सुखदेव भगवान ने इस अमर कथा को पूरा सुना। माता ने हुंकारी भरती रही। माता कथा कब रस देती है, जब सामने वाला श्रोता के अंदर भक्ति भाव हो, वो सांसारिक वार्ता न करे, दुनिया की वार्ता न करे, तभी वह भाव वक्ता के भी मन में बनता है और श्रोता के भी मन में बनता है।